एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, कच्छ में पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत हो रही है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कच्छ में पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। फतेह 2 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं कच्छ में। पाकिस्तान की तरफ से रात में जो नापाक हरकत की गई थी उस मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। भारत ने रात में ही हवा में इसे मार गिराया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हितेन, क्या और जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फतेह 2 मिसाइल की डेब्रीज मिली है। ये देखिए, इस वक्त आपको दिखाऊंगा, एम्बुलेंस अंदर की तरफ जा रही है। डेब्रीज मिली है, लेकिन इस वक्त प्रशासन की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से लोकेशन जो है वो कंफर्म नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कच्छ में अलग अलग जगहों पर सुबह 5 बजे से ही पाकिस्तान की नापाक हरकत देखी गई है। ड्रोन से हमले किए गए हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इस वक्त हुआ नहीं। हालांकि सिविलियंस के साथ साथ डिफेंस एरिया में टारगेट किया गया था। वो मिसाइल इंडियन एयर डिफेंस की तरफ से जो है वो गिरा दी गई थी। हालांकि बात करें तो जो अब तक डेब्रीज मिली है उसकी लोकेशन बताई नहीं जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा कि कच्छ में किस तरफ हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो भी नामाकूल कोशिश की गई, जो भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, पाकिस्तान की जो करतूत थी वो सब करतूतें विफल रही, नाकाम रही सर। और उसकी ये एक तस्वीर है जो हम देख रहे हैं कि गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद वहां हमला करने की कोशिश हुई, उस खबर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि कच्छ में पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। और ये देखिए, फतेह 2 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं कच्छ में। पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था और ये वो टुकड़ा है जिसको विफल कर दिया था भारतीय सेना ने। जब ये हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था तो इस मिसाइल को विफल कर दिया गया था। और मिसाइल के टुकड़े अब देखिए गुजरात के कच्छ में आप देख रहे हैं कि बिखरे पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो भी कोशिश की है उसको नाकाम किया गया है। दूसरी तरफ भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक करने की कोशिश हुई उसको नाकाम किया गया। और उसके सबूत आप देख रहे हैं। एक तरफ ये सिरसा हरियाणा की तस्वीर है, पाकिस्तान मिसाइल के टुकड़े आप देख रहे हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से गुजरात में कच्छ में जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, वहां पर भी ये देखिए, ये कच्छ की तस्वीर है। पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक करने की कोशिश की गई और उस मिसाइल को क्योंकि फटने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, उसकी ये तस्वीर देख रहे हैं। और आसमान में ये 2 फाड़ होकर जमीन पर गिर गया। सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है और भारत पलटवार कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो हमारे मासूमों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन भारत की तरफ से उसका जवाब मिल रहा है कुछ इस तरीके से। सर बिल्कुल, देखिए, एक तो उन्होंने एस्केलेशन पे बिलीव करते हैं, और जबकि हमने हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव शुरू से ही बहुत क्लियर था कि उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त करेंगे। तो इसीलिए हमारा सिलेक्टिव टारगेट था। इन रिटेलिएशन उन्होंने क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रिहायशी इलाका है, सिविलियन एरिया है, धार्मिक स्थल है, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उसी पे अटैक कर रहे हैं ताकि दहशतगर्द उसमें फैले। तो उनका इरादा जो है यहाँ पे कोई, और अभी उन्होंने मिलिट्री एसेट पे भी हमें हाथ लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, देखिए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना है और वो इतना बढ़िया है कि आप आसमान से उनको आने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हमने उसको ऐसे एरिया में उसको गिरा रहे हैं जहाँ पे कि ज़्यादा नुकसान ना हो, जहां पर ज्यादा नुकसान ना हो। और नुकसान करने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, वहां तक मिसाइलों को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। वहां तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से चाहे जिस भी तरीके से अटैक करने की कोशिश की जा रही है उसको हिंदुस्तान के उस इलाके तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि आसमान में ही पाकिस्तान के हमले को नेस्तनाबूद कर दे रहा है। कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न भारत पर। सर, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान में अटैक करे और आम हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, इतना शानदार है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक भी कोशिश कामयाब नहीं होने पा रही है। सर आप मुझे सुन पा रहे, मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन
अनुज सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं देख रहा हूं हाँ, कि मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारे आम लोगों को वो नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान इतना परेशान है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कहां से क्या करे, इसलिए वो जहां तहां जैसे तैसे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, बॉर्डर के इलाके में अटैक करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल भी मैं रात को ये कहने का प्रयास कर रहा था, डिफेंस सिस्टम की मजबूती की करके और अपनी पीठ को थपथपाते रहने के बजाय हमें अब अपना ऑफेंस सिस्टम को ठीक करना होगा। देखिए, ये जो लड़ाइयां हैं 2-3 फ्रंट्स पे हो रही हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और उस फ्रंट पे मैं आपको बता रहा हूं आप लोग हार रहे हैं। ये जो IMF का लोन अप्रूव हुआ है, और ये जो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान अब उन्होंने अपना नैरेटिव सर, आपको मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। सिरसा में कच्छ जैसी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। सिरसा में भी फतेह मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कच्छ में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, ठीक वैसी ही तस्वीर देखिए, ये सिरसा की तस्वीर है, हरियाणा की सिरसा की तस्वीर है। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला करने की कोशिश है उनको नाकामयाब किया जा रहा है। और बीती रात या कहे कि तड़के से पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की है उसका पलटवार भी लगातार किया जा रहा है, और उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान हर कीमत पर भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सिरसा में फतेह मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, और ठीक इसी तरीके से कच्छ में भी पाकिस्तान के इसी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सिरसा की तस्वीर है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये कच्छ गुजरात की तस्वीर है। ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से और LOC के पास के इलाके हैं, यानी कि ये रेडियस में आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो उन इलाकों में पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत नजदीक के इलाकों में भी, यानी कि जो राज्य या जो जिले बहुत पास हैं LOC से, या फिर कहे कि इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहां से भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। ये दो तस्वीरें उसकी गवाही हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें पाकिस्तान की नाकामयाबी और पाकिस्तान क्या कर सकता है, और पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ने कैसे अपनी भद्द पिटवाई है उसकी तस्वीर दिखाई, उसकी कहानी बयां कर रही है। ये बात सच है, पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड और नाकाम कंट्री साबित हो रहा है। इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एयर सुपीरियरिटी और एयर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों ही इस समय लाजवाब तरीके से और इंटीग्रेटेड सिस्टम से काम कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास S-400 के अलावा जो सैम पिचोरा, J-23 और सिल्का सिस्टम जो है ना, ये 2.5 किलोमीटर से लेकर के और अंदर 18 किलोमीटर तक। आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आपको बता देते हैं, कच्छ में सुबह सुबह पाकिस्तान के 6 ड्रोन्स ढेर कर दिए गए। हमले की साजिश हवा में नाकाम की गई। हमला पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है मिसाइल से और ड्रोन से। कच्छ में सुबह 6 पाकिस्तान के ड्रोन्स को नाकामयाब किया गया, और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान ने जब ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, 6 ड्रोन्स पाकिस्तान ने कच्छ में भेजे थे, लेकिन उन सभी 6 के 6 ड्रोन्स को गुजरात के कच्छ में नाकामयाब कर दिया गया। हवा में ही इस हमले को नाकामयाब किया गया और ड्रोन्स को मार गिराया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स को जब मार गिराया गया उसके बाद जमीन पर पड़ा हुआ ये मलबा है ड्रोन्स का। पाकिस्तान लगातार पूरी रात ये कोशिश करता रहा है कि वो भारत के किसी ना किसी हिस्से में अपने ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए भारत को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन डिफेंस सिस्टम और हमारी सेना की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान एक भी जगह कहीं भी अपनी नापाक हरकत को अंजाम नहीं दे पा रहा है। सिरसा से लेकर कच्छ तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, एक तरफ गुजरात और दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के बेहद करीब हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से या LOC से लगे हुए इलाके हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान इन इलाकों में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसके बाद पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से वो हिस्से जो नॉर्थ साइड के हैं या फिर गुजरात वाले साइड के जो हिस्से हैं, यानी कि पश्चिमी इलाके जो हैं, पश्चिमी तट जो हैं,
उन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन अटैक्स को नाकामयाब किया जा रहा है, उन अटैक्स को हवा में ही ढेर कर दिया जा रहा है। और उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कच्छ की तस्वीर है। कच्छ में जब 6 ड्रोन सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे, तो देखिए उनका हश्र क्या होता है और किस तरीके से इन ड्रोन्स को गिरा दिया जाता है। सतीश सर आप कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। जहां तक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत बढ़िया शील्ड की तरह से जो दीवार हमने पैदा कर दी है। आपको समझना होगा कि ये एयर डिफेंस सिक्योरिटी के साथ साथ हमने एयर बॉर्न सिस्टम, हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम है, वो इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि पाकिस्तान पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। वहां से लॉन्च करते ही हमारे राडार सिस्टम पर, हमारे एडी सिस्टम पर एक्टिवेट हो जाते हैं और हम उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज करने में, उनको तबाह करने में, राख करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा सारा का सारा सर एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। अमृतसर में पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम किया गया है। अमृतसर में भी पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम किया गया है। खेड़ा गांव से पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई मिसाइल और ड्रोन्स अटैक हुए। भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम कर दिया और आसमान में ही उसको नेस्तनाबूद कर दिया। अमृतसर के ब्यास के पास जल्लूपुर खेड़ा गांव से पाकिस्तान मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए हैं। रात पाकिस्तान की तरफ से कई मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए गए थे। इन सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम किया और जगह जगह पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े, अब सुबह में जब पौ फटी है, जब दिन निकला है, तो मिसाइलों के टुकड़े बरामद हो रहे हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर ब्यास का मिलिट्री स्टेशन भी है, जहां पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो अटैक करे। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह होते ही लगातार जो सबूत है पाकिस्तानी हरकतों के, हिमाकतों के, वो मिल रहे हैं। जो अटैक किए गए थे देर रात, जिनको हमारी सेना ने मार गिराया है, उन मिसाइलों को और उन ड्रोन्स को, उनके अब पार्ट्स बरामद हो रहे हैं। मैं इस वक्त जल्लूपुर खेड़ा गांव में हूं और आप देखिए किस तरीके से यहां पर उस मिसाइल के बहुत सारे टुकड़े बरामद हुए हैं। अब से कुछ देर पहले पुलिस भी पहुंची थी, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह के तमाम जो टुकड़े हैं वो बरामद हुए हैं, जिनको पुलिस फिलहाल बरामद कर रही है। और कुछ जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। आप देखिए ये अलग मिसाइल के पार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं हाथ में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये हमला कितना घातक हो सकता था अगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मार ना गिराया होता। तो देखिए ये अलग अलग टुकड़े हैं जिनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मिसाइल है ये कितनी घातक थी, लेकिन अब इसको नाकाम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे टुकड़े बरामद और अभी भी रिकवर हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, खेतों में इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो मिल रही हैं। अमृतसर में करीब 5 से 6 धमाके रात में देखे गए थे और उसके बाद जो उन ध्वस्त की गई जो मिसाइलें हैं उनका मलबा यहाँ पर जल्लूपुर खेड़ा गाँव में बिखरा पड़ा है। और आसपास का आप इलाका देखिए, गनीमत ये रही कि ये किसी रिहायशी इलाके में, गांव में जाकर नहीं गिरा, इन्हीं खेतों में जाकर ये मलबा गिरा है और जिसकी वजह से कोई जान या माल का नुकसान नहीं हुआ है। और लोगों का यहाँ पर कहना है, जो लोग मौजूद हैं, कि वो बिल्कुल भी खौफ में नहीं है और उनको भरोसा है कि सेना इसी तरीके से उनका बचाव करती रहेगी। कब ये आपको यहाँ पर मलबा मिला और किस तरीके से, क्या ब्लास्ट की आवाज भी आपने सुनी थी? सर ब्लास्ट की आवाज सुनी थी, ये 1-1:30 बजे सुनी थी। 1:30 बजे। उसके बाद ये कहाँ बिखरे हुए टुकड़े? हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टुकड़े 2 किलोमीटर तक आवाज आई थी। तो गांव में कोई डर है इस हमले के बाद? मनोज, डर है, ठीक है। और भी लोग हैं। मनोज, ये जो मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, इस पर अगर कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ पाए, उसको समझ पाए, तो जरा वो भी देखिए कि ये मेड इन चाइना है या कहीं और की मिसाइल है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है भारत के लिए। और पाकिस्तान का ये वो मिसाइल जो अब ढेर हो चुका है। देखिए जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर मिसाइल के पड़े हुए। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इसमें कुछ लिखा हो। ये टेक्निकल चीजें हैं, पार्ट्स हैं, अलग अलग इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। उनमें कुछ नंबर जरूर लिखे हैं, लेकिन इनसे ये नहीं पता लगता कि ये मेक कहाँ की है, कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। कुछ यहाँ पर नंबर जरूर हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब जगह जगह ये एक कुछ फ्यूज टाइप लग रहा है, मिसाइल का हिस्सा है, तार इसमें बहुत सारे निकले हुए हैं। और
कई ऐसे ठीक मुझे है यहाँ पर मिसाइल से ठीक है related मनोज, ये मैं आपके देखिए पास मिसाइल लौट का कर जो बाहरी आऊंगा। हिस्सा है, तो कुल वो मिलाकर यहाँ ये पर- मिसाइल कहीं भी बनाई गई हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, और ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया जब भारत आतंक के खिलाफ एक ऑपरेशन चला रहा है, भारत आतंक के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध चाहता है और पाकिस्तान खर्च हो जाएगा, ये पाकिस्तान को पता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। सतीश शर्मा जी, सर मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान खर्च होने को तैयार है, पाकिस्तान को पता है कि वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नापाक नामकूल हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान की फितरत है, उसके डीएनए में घृणा, और जिस आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है वो आप समझ सकते हैं। दुश्मनी और घृणा, ये दोनों चीजें पाकिस्तान में कूट के भरी हुई हैं। उसको इंसानियत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक हैवान देश है। और आप समझिएगा कि पिछली रात में 4 राज्यों में 170 से ज्यादा जो ड्रोन अटैक और मिसाइल से अटैक किए गए हैं। तो पाकिस्तान में बनी हुई जो उनकी मिसाइलें हैं वो भी गिरी है, और उसके साथ में ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि इस वॉर के जोन को, जहां हम कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तैयारी से ऊपर ले जा चुके हैं, पाकिस्तान पूर्ण रूप से एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध डिक्लेयर कर चुका है और इस स्तर पर चल रहा है। लेकिन इस समय भी हिंदुस्तान कितनी और समझदारी दिखाएगा, कितना संयम बरतेगा, ये समय आ चुका है। इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पीओके छीनने का, और जो हमारे भाई बलूच हैं उनको आजादी दिलवाने का। मेरी तरफ से यही है कि एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की सेनाओं का इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में, सुदर्शन चक्र S-400 के रूप में ठीक है सर, अभी अभेद्य किला बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो हम अपने आप को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारा कितना कारगर साबित हो रहा है, S-400 का इस्तेमाल हमने कितनी बखूबी से किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरबेस और बड़े बड़े शहर तक भारत की तरफ से जो पलटवार किया गया है, जो जवाबी हमला किया गया है पाकिस्तान पर, उसमें वो नष्ट होते हुए, वो बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज जी, वो हमने एक शॉर्ट रूट में केवल 4 टारगेट साधे हैं। सिंध के अंदर सखरूर है, झाग में रफीक है, और रावलपिंडी में जो तनु खान है, और जहां तक चकवाल के अंदर मुरीद है। इन एयर बेसिस को और वहां की एयर पट्टियों को हिंदुस्तान के थोड़े से प्रयास ने, हमने केवल J&K सेक्टर में सरफेस टू एयर मिसाइल को एक्टिवेट किया है,